मानिए जो नित्य और निर्विकार है वो उत्कृष्ट सुख के स्थान साहित्यिक शांति से सदा निर्दोष है, उन्हें ज्ञानी है, बोध रहित है, अनादि अनंत है, वे लोक के सुखमणि सिद्ध भगवान सदा चरण नाटक समय साथ मंगलाचरण। कितनी बढ़िया बात है। मंगलाचरण में शिव भगवान को याद करते हैं। उसे जन्म में अगर शिव भगवान का डिसीजन हो जाए तो 3 लोग कितने भी जब तक अगर शिव नहीं बन जाए किसी देव को पसंद नहीं करेगा। ये देव का स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए कोई देव के नाम पर कुछ भी कह दे तो जब डर भी जाता माथा डूब देता। सिद्ध भगवान का स्वरूप, सिद्ध भगवान का अस्तित्व समझे में आए बगैर आत्मा नहीं समझ सकता। अभी सारी दुनिया के अंदर जितने भी मत चलते हैं उसमें कोई कहने वाला नहीं कि ये जीव भी भगवान बन सकता है। सिद्ध भगवान की स्थिति में तो उसको होगा कि सिद्ध भगवान है तो ठीक है, मैं सिद्ध बन सकता हूँ क्या? इसको कैसा लगे बोले तुम प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कैसा? नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। अपन सिद्ध बन सकते हैं। आज जिनके अपन वेदी के अंदर पूजा कर रहे हैं वो दशा इसकी हो सकती है। हाँ हो सकती है। आप तो मेरे को बताओ। सुनो सिद्ध भगवान का स्वरूप तो जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजा तैसा गढ़ में जाना उसका नाम सबने कर सकता। सिद्ध भगवान के स्वरूप जैसा अपना शुद्धात्मा है। सिद्ध भगवान को आत्मा की परिपूर्ण मुक्त दशा अनंत गुणों की खिलावट हो गई। वो जितने अंश उनके खिल गए वैसा अपना आत्मा शक्ति में भरा हुआ है। कई इसको कोई व्यक्ति दिखाएगा जब तो शक्ति मानेगा। तो सिद्ध भगवान कितना व्यक्त हो गया उसमें द्रव्य की बात भी आ रही है, पर्याय की भी आ रही है। नंबर 1 नित्य और मैं भी नित्य हूँ, सिद्ध भगवान भी नित्य है। नित्य मैंने अपनी नाश हो गई। ये अपना को नहीं जानता उसका भले अनित्य मानता होता तब भी है तो नित्य। उनकी नित्यता प्रकट हो गई है, पहले से थी प्रकट हो गई। फिर निर्विकार है कौन? सिद्ध भगवान। ये जीव भाई ये जीव जो विकार है वो पर्याय में है और वो क्षणिक है, नाशवान है और जिन्हें परमात्मा ने उस विकार का नाम आश्रम तत्व रखा। करने की जरूरत नहीं है। वो मैं जीव तत्व हूँ तो मैं जीव तत्व हूँ, इसलिए जीव तत्व तीनों काल एक जैसा रहता है। जीव द्रव्य नहीं, जीव तत्व मैं एक जैसा रहता हूँ। जैसे शिव भगवान मेरे विकार है जैसा मैं अभी हूँ ऐसा विकार का क्या होगा कि विकार मेरे में ही नहीं, विकार का कोटा ही नहीं आ रहा है, फ्लैट नंबर ही नहीं आ रहा उसका। अगर भगवान ने नाम ही नहीं किया उसका। 7 तत्व के अंदर आश्रय जाने वाला है, और जाने वाला है, जाने वाला है तो जिनवानी के लिए है। पर इसको तो स्वभाव लग रहा है ना, इसको आश्रय कार्यकारी लग रहा है ना, ज्ञान उलट गया पूरा। यही तो सुलटना उसको कि जो जाने वाला है, जिससे कर्म बन रहे हैं, जिससे दुखी हो रहा है, उसको स्वभाव समझ गया। समझ भी हो गया ना, मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, निर्विकार। इस जगह मैं नित्य हूँ, मर जाऊँगा और मेरे बहुत सारे क्रोधमान माया लोग चल रहे हैं, मेरा नहीं चल रहे हैं, बस स्वीकार करो उसको। प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे ना जब वहाँ कह देंगे कि मेरी परिवार में होने वाला विकार मेरा है, यहाँ समय साथ तो विकार आपने घेरे में ही नहीं लेता है। इसीलिए 19 बार गुरुजन ने इसको क्यों पढ़ा है? हम उत्कृष्ट सुख का स्थान है वो, उनके उत्कृष्ट सुख प्रकट हो गया तो जिसमें से प्रकट हुआ आत्मा उनका मौजूद है, उनके उत्कृष्ट सुख प्रकट हो गया है, वो उत्कृष्ट सुख की खान वो है। वैसा वैसे ये जीव भी उत्कृष्ट सुख की खान है। आत्मा दुख की खान नहीं है। अपने आप को कैसे भी विपरीतता आए, अपने
अपने को दुखी नहीं मानना चाहिए। उसको उत्कृष्ट सुख की खान अपने को दुखी घोषित करता है, इतना बड़ा अन्याय है। उसको नहीं मालूम है कि उसमें कितनी आत्मा की विराधना होती है। सुख की खान का निराकर होता है, आत्मा सुख की खान उत्कृष्ट सुख का स्थान है। वो भी अपने मुँह से कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, दर्शन होने पर तीव्र बनता है उसमें दुख है, पर्याय है। और जिन्होंने बता देंगे सब इसमें क्या है, एक समय का है। ऐसा भी गंभीर रोग हो, डॉक्टर के पास जाओ तो क्या कहता मर जाएगा 2 साल में, ऐसा कहते हैं कि वो तो कहता 98 साल में जाए, क्या कह रहा पास अभी तो 100 साल और जीना, अरे 100 साल जीना। ऐसी डिप्रेशन वाली बात नहीं चलती है। दुखी दुख जैन दर्शन के अंदर दुख डिक्शनरी में ही नहीं है। आत्मा सुख की खाद, आत्मा मूर्ति है, आत्मा उत्कृष्ट शुद्धोपयोग की खाद। मैं शुद्धोपयोग स्वाभाविक है, सब बोलो तो सही। क्या बात मैं शरीर रोग मेरे को रोग हो गया मैं मर जाऊंगा, ये रोना बंद करो। इससे सिर्फ भगवान बदनाम होते हैं। इससे समझ रहे क्या बोला? ये ऐसा बोलता है उसमें पंच परमेश्वर बदनाम होते हैं और उनसे भीख मांगे वो तो जैन दर्शन के एजेंडे में ही नहीं है। क्या आप मेरे को भरपूर सुखी कर दोगे, तुम ये सोचे सब। हमने नहीं कहा तेरे को कि तू खड़ा रख, अरे थोड़े कहा उत्कृष्ट सुख की खान को दूसरा कौन सुखी कराए, कैसे जीव बचे हैं। फिर सामाजिक शांति से सर्वांग सुंदर है वो, शब्द नहीं मानते, धीरे से पढ़ो तो सही। साहजिक सहज शांति से, ये लौकिक शांति नहीं, उनकी उदय वाली शांति में तो जैन दर्शन प्रवेश ही नहीं। आत्मिक शांति और फिर उससे सर्वांग सुंदर है। आत्मा का असंख्यात प्रदेश सर्वांग वो शांति से भरा हुआ, सर्वांग सुंदर। ऐसा विचार भी करेगा तो शरीर से एकता टूटने लगेगी उसकी, और श्री भगवान की महिमा आने लगेगी। सिद्ध भगवान की महिमा सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से, पूजा करने से नहीं होती है, उनके गुणों का चिंतन करने से भी नहीं होती है, उनके गुण को अपने में खताने से होती है। जगत का ये यहीं से तो भेद पड़ गया। यहाँ जगत में कहेंगे आत्मा आकुलता से रहित शुद्धता की खान है, ओके क्या बात करता है, इतना आकुलित है, इतना दूसरा अदब चलने खाना पीना सब चल रहा है और आपके में शुद्ध है। यही तो गुरुदेव का पैटर्न है, वो है शुद्धि और वो उसका पोटा पेट न्यारा है। तो आत्मा जो शुद्धता जिसको आत्मा कहते हैं, ये क्षणिक है, क्षणिक को आत्मा नहीं कहते हैं, त्रिकालिक को आत्मा कहते हैं। आत्मा जो जगत कहता है वो नहीं आत्मा है। आत्मा 2 तरह के, तो क्षणिक को तो पर्याय नाम दिया उसका, आत्मा नाम ही नहीं दिया उसको, तो प्रमाण के आत्मा कहते हैं, तो समझना पड़ेगा उसको। सर्वांग सुंदर वो निर्दोष है, कोई दोष ही नहीं। इस सिद्ध भगवान के तो सब दोष रहित जिन देव जी, उनके जो दोष चल रहे थे वो पर्याय में चल रहे थे 18 दोष। तो 18 दोष निर्दोष स्वभाव के आश्रय से खलास हो गए, तो उनके तो पर्याय में भी नहीं है, और यहाँ है तो उसका पेट नहीं आ रहा है, उसमें क्या है, इसे पूरी बात निर्दोष है और पूर्ण ज्ञानी है, केवल ज्ञान हो गया। 3 लोग 3 काल एक समय में प्रकाशित हो रहा है, अशरीरी कैसे पूर्व सिद्ध भगवान की पूजा तो स्वभाव को स्मरण कराने के लिए पूजा, जैन दर्शन की पूजा पूज्य बनाने के लिए, पूजा करने के लिए थोड़े है। तो उसमें पूजक का भेद करूंगा इस अग्नि में स्वाहा, अगर कोई नहीं करता है तो कुछ समझते ही नहीं वहां गए। जिन्हें परमात्मा मैं ये पूज और पूजक, मैं आप पूजे हो, मैं पूजा करने वाला हूँ, इस भेद को मैं जला दूंगा इसको। आप प्रसन्न होते नहीं, मेरे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि काहे नहीं चले नाटक, अपन कहते ही नहीं समझ पाते। अगर रोटी खाने से जिंदा नहीं है, घर में कोई सुनता नहीं है, फिर भी चालू है, कर चालू है, ज्ञान बोलते ही नहीं। अरे जगत में तेरी कोई नहीं सुन रहा, ज्ञान से देख तो सही, तेरी कौन से पदार्थ में चली आज तक हिसाब लगाया तो बता तो सही।
कौन कौन से काम अपनी इच्छा अनुसार हुए। सासू जी के तो सब होते हैं। वो पसंद की लाए कि ना पसंद की लाए, वो जवाब नहीं पूछ। खूब छांट-बीन के लाया, फिर होता क्या पर सारी बुद्धि लगा ली तुमने। पार्टी जी को समझ नहीं आ रहा। अरे छांट के लाया ना दुनिया में, हजारों को रिजेक्ट करके शूरवीर बन के, तब हुआ क्या फिर यहाँ लाने के बाद? ये चलती नहीं सी कैसी अलग है। निर्दोष है, पूर्ण ज्ञानी है, विरोध रहित है, राग भी नहीं है, देश विरोध रहित, देश रहित है, विरोध रहित है, अनादि अनंत है, जीव भी अनादि अनंत है। और श्री भगवान को जो सुख प्रकट हुआ, उनका आत्मा देखो, भी अपने जैसा अनादि अनंत है। सुख देखो तो यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से शादी अनंत काल तक रहेगा। इस पूरे अनादि अनंत की लाइफ को दो समय में बांटो। तो अनादि बड़ा है कि अनंत बड़ा है? तो यही तो बुद्धि की एक्सरसाइज का यहाँ है ही नहीं ना, वो क्या करे। अरे अनादि का तो अजंता आ गया है, और जो सुख शुरू हुआ है वो अंत ही नहीं हो। अभी जरा से क्षणिक सुख के पीछे भरे जा रहा है। अरे वो जिनवाणी वो सुख दिलाएगी कि तरह अनंत काल तक एक तो दूसरी इच्छा नहीं होगी तो खुटेगा नहीं। वो जो तू प्रयत्न कर रहा है ना, वो क्षणिक भी है, नाशवान भी है, खुट भी जाएगा, और पराधीन है उसे बहुत। तुलना तो करो, नई बातें नहीं होती। शिव भगवान की पूजा करता, माला पहनता, समझता मुझे नहीं कि कौन। सिद्ध भगवान की पूजा सिद्ध बना दी थी, ताकत रखती है, मन लगना चाहिए उसका बस। और देव ना मन बसे, एक बार अरंग सिद्ध को देख लिया और देव मन में से अनंत काल तक के लिए निकल जाएगा। सर कट सकता है, मती के आगे झुक सकता नहीं, कैसे इतनी धड़ते ही नहीं आए। संयोजन किस आधार पर होगा? फिर अनादि में लोक के शिरोमणि, लोक उसका शिरोमणि सिद्ध भगवान ऐसे तो तुम नहीं करो ना तब भी जयवंत है। अपने अंदर में जयवंत हो जाना चाहिए। अपने अंदर में अगर वीतरागी जयवंत हो जाए तो राग सिर उठा के नहीं रह सकता है। राग रहेगा पर है कोटि में रहेगा। और राग अगर उपादेय है तो वीतरागी परमात्मा को भी नहीं जानता है और वीतराग स्वभाव को भी नहीं जानता है। आपको कुछ बात समझ में आ रही है क्या? आ रही कुछ समझने का आता है कि नहीं आता है? ये खाली सुनने का आता है। और ये जो सिद्ध भगवान बन गए हैं, ये कैसे बने? तो बंद अधिकार के अंदर में से अंतिम 2-4 गाथाओं के अंदर सिद्ध भगवान बनने की विधि बता रहे हैं कि ये अंतिम बंद का पॉइंट बता करके अब मोक्ष अधिकार आएगा, उसमें सिद्ध भगवान आ जाएगा। मोक्ष है ना, अनंत सुख। तो ये अंतिम बता रहे हैं। अब अपने चलेंगे 283 से 85 नंबर तक की गाथा है, बस टीका लेंगे आज हम लोग। तो पहले गाथा में देखो, अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का है, उसी तरह अप्रत्याख्यान भी 2 प्रकार का है। एक तो 2 तरह के हो गए, एक अप्रतिक्रमण और एक अप्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान 2 तरह का हो गया। प्रतिक्रमण का अर्थ भी त्याग होता है और अप्रत्याख्यान का अर्थ भी त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग, प्रतिक्रमण का अर्थ त्याग, अप्रतिक्रमण का अर्थ त्याग नहीं, और अप्रत्याख्यान का अर्थ त्याग नहीं। तो एक में पूर्व काल का त्याग नहीं और एक में भविष्य काल का त्याग। प्रतिक्रमण में पूर्व में किए गए दोषों का वर्तमान में त्याग करना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। और ये भविष्य में भी ये दोष नहीं हो, उसका नाम प्रत्याख्यान है। अप्रतिक्रमण मैंने न पूर्व का त्याग करना है उसको, न भविष्य का। और आलोचना वर्तमान परिणामों की होती है, वो अभी टॉपिक यहाँ पे नहीं। परंतु वर्तमान में क्या काम चल रहा है? वर्तमान में या तो वर्तमान की आलोचना चलेगी, या पूर्व के दोषों का पश्चाताप होगा, या भविष्य में करेंगे ये होगा, ये होगा उसकी वर्तमान। इसमें जो प्रायश्चित बताया है, तो इससे कर्मों का क्षय होता है। पहले 3 तो समझो कि प्रायश्चित की बात करेंगे। ये
तीन तो समझे, ये सब चालू कर देता तो न प्रतिक्रमण समझता, न प्रतिक्रमण, नाम ही अलग है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, यहाँ शब्द है अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान, सुना? प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, इन तीनों का नाम त्याग। अब एक में पूर्व के किए गए पाप का त्याग है, एक में भविष्य में नहीं करूँगा ऐसा त्याग है, और एक में वर्तमान। अब इसका उल्टा कि पूर्व में भी मैंने नहीं करा और भविष्य में भी करा ही नहीं, तो क्या कहते हैं? और वर्तमान में तो मैं सिद्ध स्वभाव हूँ, मैं कोई करता हूँ क्या कुछ? अरे भाई ये पर्याय की बात चल रही है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, ये पर्याय में चलते हुए दोष इनका कर रहे हैं। अगर ये पर्याय के इस अंश में ये तीनों ही नहीं हो तो अलग से होना चाहिए पर्याय में। ये दर्शन है, खेल तमाशा थोड़ी है। जो बात द्रव्य में कह रहा हूँ द्रव्य खताना, जो पर्याय में कह रहे हैं पर्याय में खताना, और पर्याय में खता करके पर्याय की शुद्धता का कारण जो जिनवाणी की उस तरीके से होगी, सब आएगी बात है। अभी तो दो तो ये बताया प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, अब इनके दो भेद। अब प्रतिक्रमण भी दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। इस प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो तरह का है, द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। ये भी सब बताएंगे। इस उद्देश्य से आत्मा अकारक कहा। आचार्य आत्मा को अकारक सिद्ध कर रहे हैं। वेद की बात तो ये है कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान त्याग करा करके और अकारक सिद्ध कर रहे हैं। भी आपने त्याग कराया, नमस्कार, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कराया, तो अप्रतिक्रमण का प्रत्याख्यान में तो त्याग नहीं है, तो क्लियर हो गया। अब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में आप जब त्याग करा रहे हो तो वो जो परिणाम हुआ वो है ना अंदर में, तो ही तो त्याग होगा, बगैर हुआ कैसे त्याग करता है ना? मात्र पर्याय में है ना। हाँ, तो पर्याय में तो स्वीकृत हो रहे पर्याय। अब बात यह है कि आप अभी तक ये सिद्ध करके और कि आत्मा अकर्ता है, अकारक है, या कि आपने धुन लगा दी बिल्कुल कि आत्मा अपने स्वतः भाव से रागादि का करता नहीं है, और फिर रागादि को स्वीकृत भी कराया और फिर तभी तो त्याग कराया। तो उस परिणाम का उसको उसका दुख का स्वरूप उसको पता होगा जब भी त्याग करेगा ना। तो वो दो तरह का है, यानी जिसका त्याग कराना उसका कारण बता रहे हैं, एक द्रव्य और एक भाव। प्रतिक्रमण द्रव्य भाव, अप्रतिक्रमण द्रव्य भाव, चार हो गए। अब ये तो हुआ वो बात। तीसरे में बहुत आचार्य फिर रहस्य खोल दिया कि जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण, वहाँ क्या प्रतिक्रमण की बात चलाई थी। अब जब तक ये जीव अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान मैंने पूर्व में किए गए दोषों का अप्रतिक्रमण त्याग नहीं करता है और भविष्य में भी करने की योजना है, तब तक ऐसा जीव वह राग का कर्ता होता है। अपने को अप्रतिक्रमण चल रहा है कि प्रतिक्रमण क्या चल रहा है? अच्छा, अप्रत्याख्यान चल रहा है कि प्रत्याख्यान? कुछ होश में ही नहीं है, अपने हाथ में ही नहीं है तो कुछ भी नहीं, अपने हाथ में तो को आए तो ज्ञानी करता है। अरे जो उसका स्वरूप जानेगा तो ही तो करेगा ना। मैंने आचार्य कह रहे हैं ज्ञानी जो करते हैं उसके बावजूद भी वो आत्मा को अकारक अविधक जानते हुए तो ये दोष चला इसका त्याग कर रहे हैं ना, तो इसको दोष जाने का था। तो वो अभी दोष अभी बताएंगे, अभी तो इसको बेहोश तो है, होश में तो लाए। पर प्रतिक्रमण जो है वो श्वेतांबर में ज़्यादा चलता है, दिगंबर में आलोचना ज़्यादा चलती है, आलोचना पाठ। श्वेतांबर क्या करे? प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रत्याख्यान तो मेरी भी बात हो तो क्या स्वरूप समझे। चलो अब देखो जरा टीका के अंदर, टीका भी पढ़ेंगे अपन, तो उसके पहले टीका जरा बहुत कठिन है, तो इसको अपन जयचंद साहब छाबड़ा भावार्थ उन्होंने बहुत सरल किया है। पहले अपन भावार्थ को समझो फिर टीका पढ़ते हैं। भावार्थ देखना जरा। पहला शब्द अतीत काल में, देखो प्रतिक्रमण काल से चल रहा है। अतीत काल में यानी पहले, इस जन्म के पहले और इस साल भर पहले, 6 महीने पहले, जब भी हो, मैंने इस पर्याय के पहले के काल को अतीत काल कहते हैं।
पूर्व जन्म का भी ले लो, इसी जन्म में भी अपने पास करोड़पति थे, धन था, गरीब थे, जो भी कुछ परिस्थिति हो, अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था, तो आत्मा किसी पर द्रव्य का तो ग्रहण करता नहीं, क्या करता? सब ज्ञान है, त्याग उपादान, तो फिर अचानक क्या लिखा उनको नहीं मालूम था। ये पर्याय की बात, सब होशियार, ये शास्त्र ज्ञान आत्मा समझ नहीं देता उसको। मैंने इस जीव को इसी जन्म के अंदर पर जो उसके पुण्य के उदय से जो उसको सामग्री मिली थी, या पाप के उदय से जो सामग्री मिली थी, उसके संयोग में थी, उस संयोग को ये अपना मानता था, अपना जानता था, उसका नाम है पर का ग्रहण करना। ये घटना घटी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं घटी है, नहीं घटी होगी तो प्रतिक्रमण प्रत्यागम क्या करेगा? समझ में आ रहा है की बात? यानी मिथ्या दर्शन का प्रतिक्रमण कराना है जिनवाणी को। बहुत गंभीर सीरियस ऑपरेशन है, प्रसन्न चित्त से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा तो समझना अपना मन कहीं विचलित है, कोई न कोई समस्या सुलझा रहा है जो उसके हाथ में ही नहीं है, उसके तो ठीक है, भगवान के हाथ में भी नहीं है, वो मित्रा के उन्होंने खुद ने तेरे को एक विधि बता दी कि तो कर्म के उदय अनुसार होते क्या हाथ में। एक बात, अतीत काल में जिन पत्नियों का ग्रहण किया था, है ना, पूर्व का अपने को पुण्य करते मिला था, दिन बदलने में देर तो लगती नहीं, ये संयोग है, तो अब उसके बारे में चिंतन चलता है इसको, उन पदार्थों को वर्तमान में अच्छा समझना। दो चीजें, एक तो वो पदार्थ और एक उन पदार्थों के पीछे होने वाला परिणाम। तो प्रतिक्रमण दो तरह का हो गया, एक द्रव्य प्रतिक्रमण और एक भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य क्या है, भाव क्या है? कि द्रव्य मने पूर्व के पुण्य के उदय में मिली सामग्री, मेरा शरीर इतना स्वस्थ था, खाने पीने में कोई कमी नहीं थी, वगैरह वगैरह जितनी अनुकूलता की सामग्री थी, ये सारी सामग्री को ये मिली थी, और फिर इनके पीछे अपना परिणाम भी था। मैंने ऐसा शुभ गोबा इतना खाया, हमने जितना घी खाया तुम तो पानी भी नहीं पी सकते हो, ये परिणाम चलता है कि नहीं? तो एक द्रव्य और एक भाव, दोनों चीज एक साथ समझना, उनको वर्तमान में अच्छा समझना, पूर्व में भोगाना उसको, फिर उसके संस्कार लेना। ये बार बार सुनाएगा ना उसको, तो संस्कार है जब तो सुनाएगा। तो समझ आ रहा है क्या, है ना? संस्कार रहना, इतना ही नहीं, उनके प्रति ममत्व रहना। क्या समझ आए? बात चल रही है संयोग की, और उसको अच्छा लगना, इसका नाम अप्रतिक्रमण है, यानी इसको छोड़ना नहीं चाहता। देखो लिखा ना, आई समझ में आ गई क्या बात? वो द्रव्य अप्रतिक्रमण मैंने सुनाया करता है ना, वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ये वैभव था, सुनाया। ये दुख कैसे, ऐसा कुछ नहीं साता साता। अरे इसी भाव के आज के समय के पहले, अभी आज के पहले ही कल तक में बहुत बढ़िया था, तो अतीत काल में चली गई ना बात। वर्तमान में भला जानना बुरा जानना वो आलोचना की बात है। अभी प्रतिक्रमण की चल रही, मैंने इस पर्याय के पहले वाली बात, तो पूर्व जन्म का तुमको याद है क्या? तो फिर कैसे कहोगे कि अच्छा था वो? तो इस जन्म की बात हुई ना, जरा उसमें लिखा हो तो देखो यार, इसमें लिखा है ना, तो आपको जो आपको याद होगी उसी का प्रतिक्रमण करेगा कि गढ़ जन्म का करेगा? जो इसके संयोग में इसकी बात कर रहे हैं, इसमें दो हिस्से इसके, पाप के भी उदय और पुण्य के भी उदय। पुण्य के उदय में सामग्री मिली अनुकूलता। अब दूसरा पलटा, हम हर साल शिखर जी जाते हैं, हम हर साल सोनगढ़ जाते हैं, है ना? तो अब जाते हैं, तो वहाँ गए थे तो इतना आनंद आया था वहाँ कि हर साल जाना चाहिए। तो अब प्रतिक्रमण है कि प्रतिक्रमण है? जिनवा ने इसका विरोध कर रही है, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि वर्तमान खो दिया इसने। उस परिणाम को भला जानेगा, उस क्षेत्र को भला जानेगा, तो इसी समय में शुद्धात्मा को अच्छा कैसे जानेगा?
तो वर्तमान पर्याय में जिस समय में उसको अपने शुद्धात्मा का आश्रय अवलंबन लेना था, वो पर्याय पूर्व के सुख या दुख उसमें तो उलझी हुई है। तो उसमें द्रव्य और भाव दोनों मेरे उस समय ऐसे परिणाम रहे, वो परिणाम तो आज तक आए ही नहीं। वो परिणाम राग था, इतना थोड़ी था। उस परिणाम को अभी भला जानना ये अप्रतिक्रमण है। अरे कितनी ताकत है सबका। फिर से सुनो, जरा शांति से सुनो। श्रद्धा की बात चल रही है। चारित्र में ऐसा राग ज्ञानी के बहुत होता है कि भाई यहाँ अभी यहाँ वर्तमान की दशा ऐसी है कि पाप चारों तरफ पाप छाया हुआ है, किसकी संगति करे, क्या खाए क्या पिए, कहाँ जाए। तो अपने को कब ऐसा अवसर आया कि जो अपने पहले क्षेत्रों में जाकर के जो आराधना करी थी वैसा अवसर आए। ये चारित्र के परिणाम की बात है। और श्रद्धा में उस परिणाम को भला नहीं जानते, और यहाँ श्रद्धा की बात चल रही है। नहीं तो फिर या बिहाली होगा उन्हें देने लगे इसको, वाह फिर तो ऐसा करे, उसकी तो बोले ही नहीं कुछ भी। अरे बोले कि मत बोले, उससे क्या होता है? तेरे को वर्तमान में क्या नुकसान हो रहा है ये समझा रहे कि पर्याय तो एक ही है ना। ये पर्याय के पास ऑप्शन क्या कि या तो पूर्व की सामग्री को याद कर करके उसके सुख या दुख को याद कर करके रोना रहे, और यह वर्तमान में उसके वो समय की पर्याय, वो संयोग, उदय, वो सब चला गया। अभी अपने पास अपना शुद्धात्मा मौजूद है, इसके आश्रय से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो बोलो ये काम करें कि उसको करें? उसमें जिनवाड़े में कोई भेद ही नहीं है। कौन सा कि वो पाप का उदय था कि पुण्य का, वो पाप का परिणाम था कि पुण्य का, कुछ नहीं, सब ही प्रतिक्रमण करा रहे। क्या बात है? पुण्य का प्रतिक्रमण सुनना भी छाती पड़ जाए, पाप का तो करेगा नहीं। सजा किसी ने इसमें चाटा मार दिया, थाने में चले गया, तो प्रतिक्रमण करता है। अब नहीं करूँगा, भविष्य में भी नहीं करूँगा, भविष्य का प्रत्याख्यान कर दिया। उस परिणाम को बुरा जाना कि नहीं जाना। तो अब ऐसा कैसे ही इसके जो पुण्य का परिणाम हुआ उसको तो और चाहेगा, ऐसा पुण्य का उदय मिले, ऐसे परिणाम हो। और पाप का उदय तो नीचे है, उदय नीचे के परिणाम नीचे है। और परिणाम तो मजा करता है, परिणाम थोड़ा छोड़ना चाहता है। अंकित कहाँ पे अंकित करना है इसको? शास्त्र में कि इधर ज्ञान में? इधर उधर अंकित करेगा तो चली जाएगी, कोई दम थोड़े है उसको। श्रद्धा में कह रहे हो, चारित्र में तो मुनिराज के भी होता है। मुनिराज को भी कुंकुलाचार्य को विदेह क्षेत्र जाने का परिणाम हुआ था। वो चारित्र का प्रतिक्रमण बाद में बताएंगे। अभी वो जो पूर्व संबंधी उस परिणाम में उसको पुनः पुनः स्मरण करना। वो जब मुनिराज बनते हैं ना, तो वो तो उनकी स्तुति में आता है, पूरब भोग न चिंतवे आगम वांछे नहीं। तो वहाँ वो अलग बात है, वो वैराग्य की बात है कि वो पूर्व के भोग का चिंतन नहीं करते, तभी तो वैराग्य भावना बात है, वो प्रकरण अलग है। यहाँ ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए जिसने उस संयोग को और उस परिणाम को भला जान लिया, तो ये काम का वर्तमान में हुआ कि पूर्व में? वर्तमान। बहुत बढ़िया, यही है, ट्रेक पे तो यही है ना। तो वर्तमान परिणाम में इसको जो उपलब्ध आत्मा था, तो वो परिणाम का चिंतन कर चलने से आत्मा है राग उपादेय है हो गया ना, अपना भी है हो गया। क्योंकि ना तो तेरे को वर्तमान में आत्मा पसंद आ रहा है और ना आत्मा से परिणाम पसंद आ रहा है। तेरे को पूर्व का द्रव्य पसंद आ रहा है और उससे संबंधित जो भाव हुए थे वो पसंद आ रहे हैं। स्पष्ट शब्दों के अंदर इसको मिथ्या दर्शन की रुचि है, और जो मिथ्यात्व के विषय है वो द्रव्य है, और मिथ्यात्व का परिणाम जीव का परिणाम है। द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण की चर्चा चल रही है। जितनी पकड़ में आए, समझ में आए, फिर ये उन परिणामों को बुरा जाने, फिर ये समझे कि मेरा वर्तमान समय कोई पूर्व के जो मर गया है, जो उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है, जो दिन गए वो कभी आ सकते हैं क्या? तो नहीं आ सकते, तो उसको याद करके अपना समय बर्बाद क्यों करना? इतनी दो टोक की बात नहीं समझ में आ रही है।
अभी आगम वांछे नहीं की बात नहीं कर रहे हैं अभी। एक कन्या, गरीब घर की कन्या, ज्वार की रोटी लाल मिर्ची हरी मिर्ची से पेट भरती थी। सुंदर होने के कारण चक्रवर्ती के पटरानी बन गई, पटरानी तो रानी बन गई। और रानी बनने के बाद जब उसके राजमहल में राजा के साथ भोजन करती चक्रवर्ती के साथ, तो कहती थी मेरे कैसे दिन थे, मैं ज्वार की रोटी खा खा के बड़ी हुई, एक समय चटनी खाती थी, एक समय भूखी मरती थी। चक्रवर्ती के सामने शोभती बात। वो कहता आज के बाद कहना मत, अभी तू रानी है और जिस जहाँ रहती है उसकी बात कर। तेरी ये बात कहने से चक्रवर्ती का परिवार बदनाम होता है। अब कितनी बार कहेगी वो? आपको क्या समझ आ रहा है? तो ये भाव की बात चल रही है। कैसे समझा? इसके लिए तो अभी साधना नगर में पाठशाला चल रही है, वहाँ जाना चाहिए। उस पदार्थ के पीछे जो परिणाम होता है उस परिणाम की बात चल रही है। वो परिणाम वो पदार्थ तो उसका घर था ना पुराना, वो गरीब लड़की का घर था ना, वो द्रव्य था, और उसके पीछे जो परिणाम हो रहा था उस परिणाम को आज याद कर रही ना, और उस परिणाम को याद कर रही, उसकी जिनवानी निंदा कर रही है कि वो पुराने रोने से तेरे को इस परिणाम को क्या लाभ है उसमें? ये नहीं कर रहा ना, इसका नाम अप्रतिक्रमण है। माने उस पदार्थ को ज्ञान में सिर्फ और कुछ नहीं है। ज्ञान और शब्द को 3 शब्द दिए, देखो 3 शब्द। वर्तमान में अच्छा समझना है ना, फिर उनके संस्कार रहना, याद करना बार-बार, और फिर उनके प्रति ममत्व रहना। अब ये थोड़ी अनुकूल सामग्री और थोड़ी प्रतिकूल हो तब भी वही होता है। उनके प्रति ममत्व करेगा, उनको याद करेगा, अरे भाई वो घटना घट गई है। यहाँ तो जीव जो वर्तमान में जीता उसको जीव कहते हैं, जो पूर्व भविष्य में जीव उसको क्या जीव कहते हैं? पूर्व की पर्याय व्यय हो गई, उसका क्या चिंतन करना है, और भविष्य की भी आई नहीं, उसका क्या तेरे को पता ही नहीं कुछ, तो काय को वर्तमान खराब करता है दोनों चक्कर। जैसे अपन बार बोलते हैं कि प्रवचन में आता है कि हमने बहुत पुण्य किए तब हमने यहाँ आके जिनवानी मिली। आज किए कि वो तो कर लिए, अब क्या करना है ये बताओ। फिर से पुण्य करें क्या? कहेंगे कि क्या करें? मतलब आप पुण्य के उदय में चाहते क्या थे? नहीं क्या चाहते थे पहले बताओ। अभी जो पुण्य कर रहे उसके फल में क्या चाहते हो अभी बताओ। बोलो। अब पुण्य के फल से शरीर ही नहीं होते। आप जो बोलना हो बोलो। आप अभी जो आप पुण्य कर रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे पूजा व्रत तप जो भी कुछ, इसके फल आएगा ना। आप उसका क्या फल चाहते हो ये पूछ रहे हैं आपसे। अतीन्द्रिय सुख की अभिलाषा, इंद्रिय सुख की अभिलाषा। तो पूर्व के पुण्य के उदय में इंद्रिय सुख मिल गया ना, तो अब क्या कर रहे हो आप? उस इंद्रिय सुख की अभिलाषा का नाम पाप का परिणाम है, क्योंकि इंद्रिय सुख को भोगने का नाम पाप भाव है। तो आपको पता है आपने क्या मांग रहे हो? आप पहले एक बात डिसाइड कर लो, फिर मैं दूसरी बात करूँगा। आप बोल रहे हो मेरे को इस पुण्य के उदय में इंद्रिय सुख मिलना चाहिए, तो अभी आपको पूर्व के पुण्य के उदय से इंद्रिय सुख मिला है ना, तो अब आपको वो करोगे कि आप भोगने का नाम तो पाप भाव है, और आप फिर से वही डिमांड कर रहे हो। तो आप इंद्रिय सुख चाह रहे हो कि पाप करना चाह रहे हो? नहीं समझ में आता। अरे अगर आपको एक सिखाएंगे अपनी परिणति को कंट्रोल करने के लिए कि भंडार में 100 रुपये 50 रुपये महीना 10 जो तुम्हारी इच्छा डालना चाहिए, इसके फल में तुमको करोड़ों रुपये मिलेंगे, है तो आपको करोड़ चाहिए इसलिए डाल रहे हो कि अपनी अच्छा बढ़ाने के लिए डाल रहे हो। अरे बोलो, जो बोलना बोलो ना। आपको आपकी निगाह कहाँ है ये बताओ। इसलिए जिनवाणी कह रही है कि जो तू चाह रहा है ना पुण्य का उदय वो आ गया, पर तेरे को अकल नहीं है, तू इसका अयोग्य है, क्योंकि पुण्य के उदय में जो करना था उसने सीखा ही नहीं। अब मैं दूसरा कहता हूँ आपसे कि साहब देखो जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अब हम तो रोज भावना भी भाते हैं कि जब तक मैं हरण से नहीं बच जाऊँ, आपका साथ नहीं छूटे और मेरे को जिनवाणी मिलती रहे, तो अभी हम ऐसा पुण्य कर ले
कि वो सिमंदर भगवान के पास वहाँ जाके कर लेंगे। तो जिनवाणी कह रही है कि वहाँ जाके क्यों कर लेगा भैया, पुण्य के उदय में तो तेरे को जिनवाणी चाहिए, वो तो मिल गई, तो यहाँ की बहानेबाजी क्यों? रखो तो सही, अज्ञान की मौत है यहाँ। ये अज्ञान बाहर नाटक करता है, यहाँ कोई जवाब नहीं उसके पास। अरे बोलो, पुण्य के उदय की चाहना का नाम पाप का परिणाम है, और पाप के पुण्य के परिणाम की चाहना का नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि पुण्य के परिणाम की चाह माने वितराग भाव की अचार, पुण्य के संयोग की चाह माने शुद्ध आत्मा की अचार, पुण्य के उदय का आदर माने आत्मा का निरादर। वो कैसे समझाए किसी? अरे वो सुन तो ले जन्म में समझना तो अनंत पुरुषार्थ है, बहुत ताकत है। ये शब्द ही नहीं सुना कि अप्रतिक्रमण, हमको निरंतर 24 घंटे अप्रतिक्रमण चल रहा है। अप्रतिक्रमण मैंने अत्याग, किसका? पूर्व का। और प्रत्याख्यान में तभी बताएंगे, प्रत्याख्यान भविष्य का त्याग, पर अभी पूर्व से तो निपट लो। तो पूर्व में पाप का जैसा कोई कहने वाला मिलेगा कि नहीं, पाप का उदय चाहिए और संयोग चाहिए, तो प्रतिक्रमण ही चल रहा है उसके। 3 परिभाषाएं पहले समझना। बात श्रद्धा की चल रही है, चारित्र में मुनिराज भी पाप से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना सामयिक करते हैं, तो वो चारित्र की बात है। अभी श्रद्धा में ये परिणाम को भला जानता है या संयोग को भला जानता है, तो संयोग का नाम है द्रव्य, और उसके पीछे होने वाले भाव का नाम है भाव। परिणाम जीव का, संयोग बाहर रहता है, परिणाम जीव के अंदर होता है। अब वो पूर्व के संयोग को याद करता है और उस भाव को याद करता है, उसका नाम प्रतिक्रमण, त्याग करने के लिए, और त्याग नहीं करता है तो अप्रतिक्रमण। पूर्व के द्रव्य भी चाहता है और वो परिणाम वो भी चाहता है। अरे साहब को वहाँ गए थे, नैनीताल गए थे, और वहाँ कहाँ घूमने जाते, कहाँ जाते, बहुत सारी पाप की जगह, पर ऐसा मजा आया। आपको नहीं पता है कि वहाँ पाप कर लिया था, वही बहुत था, ये उसको याद कर रहा है, फिर डबल से वही परिणाम कर रहा है। तो अभी तेरा पेट भरा नहीं है अभी दुनिया से। जिसका जिनवाणी अप्रतिक्रमण करा रही है, एक प्रतिक्रमण करा रही है, तू उसको याद करके अप्रतिक्रमण कर रहा है। जिनवाणी तो पुण्य के पीछे पड़ी है, इसको पाप में मजा आ रहा है। ऐसा आके बताएगा कि बस, अरे क्या तुमने तो कुछ देखा ही नहीं। मनीष परियाज में वहाँ भगवान पीछे कुछ खा पी के आया कि नहीं, घूम फिर के आया कि नहीं, तो क्या जवाब दूंगा इसके? खा पी रहा हो उसका। कहाँ नहीं जाएगा? ये भाषा वर्णना से गतियाँ नहीं बदलती है क्या? अरे भगवान को मत पढ़ाना इसमें। एक बार जाएगा फिर वो बार बार जाने की अभिलाषा नहीं रहेगी। मिथ्या दर्शन बढ़ेगा बल्कि। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? आज निंदा कर ली, किसी XYZ की निंदा कर ली, आज ही पाप कर लिया। अब 2 दिन बाद फिर शूरवीर बनेगा, क्या सुनाई मैंने उसको, फिर अभी क्या सुनाई मैंने उसको, अरे उस समय कर लिया, वही बोलता, जिनवाणी उसी की निंदा करा रही है। वो भी अच्छा परिणाम थोड़ी था, उसका उसी वक्त खेद होना था, और क्षमा में काहे के लिए रखते थे कि जो अभी हाली फैसला हो जाए, अभी इसको खा ले जाऊंगा। तो कोई जैन दर्शन कुछ समझता भी है कि ये बातें समझो, उसके परिणाम मायाचार्य के रहे संभव नहीं है। बात ये भूजता है वो कि भगवान जिनवाणी छूटने जा चली नहीं जा। 3 चीजें होगी इधर। पूर्व में जिन पद्रव्यों को ग्रहण करने का समझा है, पाप का उदय, पुण्य का उदय में मिली हुई सामग्री, इसका नाम पद्रव्य, उनको अपना मानने का परिणाम, इसका नाम पद्रव्य को ग्रहण करना। अब वो तो हुआ पदार्थ, और उनके पीछे हुआ परिणाम भोगने का। पुण्य का परिणाम भी और पाप का परिणाम भी। पाप का ही भोगता है ना, हमने ऐसे ऐसे दिन देखे, ये करा वो करा, वो इसका अंतरंग का जीव का भाव, उसका जिनवाणी करा रही है प्रतिक्रमण, ये कर रहा है उसका अप्रतिक्रमण। आपको कैसे पता लगा?
कि तू उसको बार बार याद कर रहा है, इससे पता लग रहा है कि तू उनका अप्रतिक्रमण कर रहा है। और उसको गहराई से देखो तो वर्तमान की जो पर्याय मिली थी, ये पर्याय तेरे को आत्मा के लिए मिली थी। और ये पर्याय ये इसलिए मिली थी कि जो सुन रहा है ना, तो ये सुनना भी बंद कर दे, और जो विषय चल गया तेरे ज्ञान में पड़ा है उसका आश्रय ले ले, इसलिए थी। तो तूने इस वर्तमान क्षणिक पर्याय का वो पुराने रोने में बर्बाद कर दिया इसमें। तो उस पर्याय की लाइफ टाइम एक ही समय की है। तो या तो वो पूरी की बात को याद कर ले, और या वर्तमान में आत्मा को याद कर ले। इसका समझना आता समझना जिनवाणी क्या कर सकते हर समझने है ना, पुरुषार्थ है, इसको प्रैक्टिकल तो कितनी ताकत है उसकी। क्योंकि उसको अपनी प्रशंसा का आधार ये दिखता है। अरे मैंने ऐसा बोला, तुम क्या जानोगे? अपने को वो पाप कर करके अपने को सुपर सिद्ध करता है। सुपर नहीं समझता। नग्न दिगंबर मुनिराज की प्रशंसा करने वाला, पूजने वाला कपड़े पहन के इतराता है, नहीं इतराता नहीं समझता। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, और तू जिसकी पूजा करके है वो ब्यूटीफुल है कि ये? अरे कुछ समझ नहीं आ रही इसी। जीव परिणामों से शोभता है, और वो भी पुण्य परिणाम से नहीं शोभता है, वीतराग भाव के परिणाम से शोभता है। वीतराग भाव के परिणाम से पूज्यपन आता है, और सुपर भी वीतराग भाव के परिणाम से कहलाता है। इस जगत के मूर्खों की बातें नहीं है, वास्तविक बातें ये है। जगत में क्या चलता है बोलो ही मत। सिनवाणी क्या कह रही है बोलो। कठिन बात है, किसी की ताकत नहीं है कि फाटक के बाहर सुना दे। और आप भी इस मूड में नहीं रहोगे, बाहर सुनो बोगे हमारे अप्रतिक्रमण का आनंद आप क्या जानो। पता ही है ना, परिवार में कोई किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, कोई बीमार हो और कोई संपन्न हो। अब देखो संपन्न वाले को परिणाम देखो जरा कैसे चल रहा है। अभी ये दिन बदलने में क्या देर लगती है? एक भूख कीड़ों में गया सुनता नहीं है, और चक्रवर्ती जो है सातवीं नरक गया सुनता नहीं है। तो ये क्या लगता है? अरे इतना परिणाम समझा। अरे कुछ मजा आ रहा है कि बुरे थे हो रही है, आंखें खुल जाए। इसको सुनते समय ना नींद धर्म कहाँ तक क्यों हो जाएगी। और अगर नींद आ गई है तो समझना कि बात खत्म की नहीं है। कैसे अलग ही बात। अरे वो जो वर्तमान में पाप कर रहा है वो तो है ही अलग। ये बिना मतलब का बेड़े ढाले पाप कर रहा है, जिसकी वर्तमान में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि मर गया और तो संयोग भी चला गया और परिणाम भी चला गया। अब उसको याद करने से फायदा क्या है? और जब वर्तमान इस काम में लगा दिया तो वर्तमान का काम कौन करेगा, कब करेगा? अभी दर्शन तो आगे चल रहा है, आगे की भविष्य की उसमें वर्तमान खराब हो रहा है तेरा। मैं इंद्र बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, पूजा कर रहा हूँ। और जिनवाणी में तो लिखा है साहब कि पूजा करेगा, इसके फल में इंद्र बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। तो मैं तो इंद्र चक्रवर्ती बनने के सपने देख रहा हूँ। हाँ देख जो सपने देखता है उन चक्रवर्ती नहीं बनता। ये बात आगे बताएंगे प्रत्याख्यान में। उस परिणाम का तो त्याग कराएगी जिन्वाणी। ये क्यों पसीना पसीना आ गया? आपको नहीं आया होगा? तो मैं जब से पढ़ा इसमें अपनी नींद ही उड़ गई। अपन करते क्या है? मैंने वो जिन्वाणी कह रही वर्तमान का पाप कर रहा वही बहुत है, उसको कब तक निपटाएगा? भाई ये अगर कुछ भी काम नहीं हो तो बेटे ठाले पुराने पाप याद कर करके पाप बांधा करता है, और पुण्य से ज्यादा पाप बांधता है। संपन्न आदमी अगर जिन्वाणी नहीं है तो बोलने के मेहनत नहीं रहेंगे। हम थोड़े बाजार सकड़ा और काम करने वाले नौकर चाकर से ऐसा बात करेगा। अब तेरे को क्या पता बेचारे का पाप का उदय था, तेरे बर्तन मांज रहा, अगले जन्म तेरे को मांझना पड़ेंगे उसके। सुना ले जितने सुनाना। और ये क्या है, तो किसी बात है रोंगटा खुल जाए, डर जाए, क्या आना बंद कर देगा। जो कर जो करते देखो द्रव पे, अब द्रव की बात करें, अब टाइम हो गया। और देखो अब उन पदार्थों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए उनको वर्तमान में अच्छा जानना।
है आ गया भाव की बात। वो पदार्थ है और उनके पीछे परिणाम, वो परिणाम जब हुए थे उसको वर्तमान में देखो अच्छा जानना नंबर 1, उनके संस्कार रखना नंबर 2, और उनके प्रति ममत्व रहना ये नंबर 3, और उससे अभिमान साधना, अरे फिर तो कहने की क्या उसका, ऐसी गजब की बात है। सास वो है बहू कैसा सुनाएगी, हमने कैसे गरीबी में दिन बिताए, कैसे मकान बनाए, हमारी आत्मा जानती है। तो हम क्या करें बहू सासू जी कि तुम मेरी पूजा करो और क्या करो। चलेगी चलेगी।